कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में क्लासेस के अंदर हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम का लाजमी मजहबी अमल नहीं है और इस पर पाबंदी आयद की जा सकती है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम तालिबात की जानिब से दायर की गई तमाम अर्जियां खारिज कर दी। हिजाब तनाज़े से मुताल्लिक़ मामले पर फैसला 3 जजों चीफ जस्टिस रीतू राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस JM खाजी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने सुनाया। हाईकोर्ट की बेंच ने इस मामले में 15 दिनों तक समाअत की और गुज़िश्ता महीने अपना फैसला महफूज रखा था। वहीं मामले की हसास नौइयत के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने कर्नाटक के अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। जो इलाके ज़्यादा हसास है इनमें स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया गया। अदालत ने इस मामले में 3 सवालों के जवाब दिए। पहला सवाल ये आया कि हिजाब पहनना इस्लाम का लाजमी जुज़ है। अदालत ने अपने जवाब में कहा कि मुस्लिम ख़वातीन का हिजाब पहनना इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है। दूसरा सवाल ये आया कि इजहार राय की आज़ादी और हक़ आज़ादी के तहत हिजाब पहनना इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। इसके जवाब में अदालत ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म के तयन पर तलबा एतराज़ ज़ाहिर नहीं कर सकते। स्कूली यूनिफॉर्म का तयन रियासती हुकूमत के दायरे इख्तियार में आता है। मामले की समाअत के दौरान तीसरा सवाल ये उठाया गया कि कर्नाटक हुकूमत की जानिब से 5 फरवरी 2022 को जो हुक्मनामा जारी किया गया है वो मनमाने तौर पर जारी किया गया और क्या यह हुक्मनामा आइन के आर्टिकल 14 और 15 की खिलाफ वर्जी करता है। इसके जवाब में अदालत ने कहा कि चूँकि रियासती हुकूमत को इस हुक्मनामे को जारी करने का इख्तियार है, लिहाजा इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता। अदालत ने कहा कि अर्जी गुजार ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाए कि हुकूमत ने मनमाने तौर पर फैसले पर अमल दरामद किया है। We are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. The answer to our second question is we are of the considered opinion that the prescription of a school uniform is only a reasonable restriction constitutionally permissible which the students cannot object to. The answer to third question is in view of above, we are of the considered opinion that the government has power to issue the impugned government order dated 5/2/2022 and no case is made out for its invalidation. The answer to fourth question is we are of the considered opinion that no case is made out in writ petition number 2146/2022 for issuance of a direction for initiating disciplinary inquiry against respondents 6 to 14. The prayer for issuance of writ of quo warranto against respondent number 15 and 16 is rejected, being not maintainable. Accordingly, in the above circumstances, all these writ petitions being devoid of merits are liable to be and accordingly are dismissed. In view of dismissal of these writ petitions, all the pending applications pale into significance and are accordingly disposed of.